हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल बाबा स्पाइन व्लॉग। कैसे आप सब? होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करने आई हूँ। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैडम आपका वेट कितना बढ़ा था प्रेगनेंसी में, और उनके जुड़े क्वेश्चन होते हैं कि आप मतलब ज़्यादा वेट बढ़ने से क्या लड़का होता है या लड़की होती है। तो मोस्टली जो है कि माना जाता है कि अगर आपका वेट ज़्यादा बढ़ रहा है तो बेटा होता है। तो ये मतलब ये सिर्फ क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए मैं बता रही हूँ आप लोग को कि देखिए, अभी जिसकी फैमिली इनकम्प्लीट है, मतलब पूरी फैमिली कंप्लीट तो बोलते हैं ना कि लड़का हो लड़की हो, घर में सब दोनों रहें तो फैमिली कंप्लीट होती है। तो मोस्टली जिनके घर में बेटी हो बेटा ना हो तो उनको तो ऑब्वियसली इच्छा होती है ना बेटे की। तो उनको एक क्यूरियोसिटी होती है जानने की, अगर वो प्रेग्नेंट है कि उनको लक्षणों से, ऑब्वियसली इंडिया में बैन है तो वो लक्षणों से ही पता समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे घर में जो बच्चा पल रहा है वो बेटा है या बेटी है। तो उसमें से एक ये लक्षण है जो कि एक स्टडी में भी पाया गया है। ये लक्षण कि अगर ऐसा होता है तो स्टडी के अनुसार भी बोला गया है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं में देखा जाता है कि उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है। तो और मैं खुद का एक्सपीरियंस बता दूं, मेरा भी वेट 11 से 12 किलो बढ़ा था पूरे 9 महीने में। तो और ये क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो पहले तो मैं आपको स्टडी के बारे में बता दूं कि जो स्टडी हुआ था उसमें से पाया गया था कि जिन महिलाओं का वजन 11 से 12 किलो तक बढ़ा था, उन्होंने भी 50% महिलाओं ने बेटे को जन्म दिया था। 20 किलो वजन जिन महिलाओं का बढ़ा था उन्होंने भी बेटे को जन्म दिया था, मतलब 53-4 के आसपास महिलाओं का 20 किलो वजन बढ़ा था, उन्होंने भी बेटे को जन्म दिया था। 30 किलो वजन महिलाओं का बढ़ा था, उन्होंने भी बेटे को जन्म दिया। मोस्टली मतलब परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 100 में से 50%, 48%, 52% ऐसे महिलाओं ने वजन जिनका ज्यादा बढ़ा था उन्होंने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया था। ये स्टडी में पाया गया है। तो और ये जो स्टडी किया गया था ये लगभग 20-25 सालों तक किया गया था स्टडी। तो उतना स्टडी करने के बाद ये रिपोर्ट मतलब निकला है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरा वजन भी 11 से 12 किलो बढ़ा था। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये परसेंटेज वाइज है। जैसे कि 50% महिलाओं का वजन बढ़ा है तो उन्होंने बेटे को जन्म दिया, जरूरी नहीं है। मेरी जो फ्रेंड थी, मैंने बताया आपको, जो जिसकी मैं हमेशा बात करती हूँ, उसका वेट देखिए नहीं बढ़ रहा था। उसका वेट मुझे उसने बताया था कि 6-7 किलो वजन बढ़ा था उसका, लेकिन उसने भी बेटे को जन्म दिया। तो मतलब स्टडी के अनुसार देखा जाए तो 50% हो गया कि उसमें से मैं आ गई कि मेरा वेट बढ़ा तो मैंने बेटे को जन्म दिया। लेकिन उसके बाद जो 50% वालों में है उसमें वो आ गई, उसका वेट इतना नहीं बढ़ा था, 5-6 किलो वजन बढ़ा था उसका। उसका तो उल्टा स्टार्टिंग में पहली दूसरी तिमाही में उसका वेट बहुत कम हो रहा था। उसने तो डॉक्टर ने उसको सिरप वगैरह दिया था वेट गेन करने के लिए और बहुत खाने के लिए बोला था। तो और उसको ऐसा मतलब सिकनेस नहीं होती थी कोई भी, बट वो बोलती थी कि मुझे इतना खाने का, और वो चटपटा वगैरह खाने का मन करता था, हेल्दी फूड नहीं खाती थी, इस वजह से उसका वेट नहीं बढ़ता था। बाद में फिर उसने बहुत अपने आप को खाना पीना चालू किया तीसरी तिमाही में, तो उस टाइम पे उसका वेट 5-6-7 किलो के आसपास बढ़ा था। तो उसमें से वो आ गई। और मेल बेबी होते हैं, जो बॉय होते हैं, उनका मेटाबॉलिक रेट जो होता है ना वो ज्यादा होता है। इस वजह से उनको ज्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ती है अपने आप को विकसित करने के लिए। इसीलिए बोलते हैं ना कि आप लोग क्वेश्चन करते हो आपको ज्यादा खाने का मन करता था क्या? लड़का होने पे बहुत खाने का मन करता है, ज्यादा खाते हैं, और लड़की होती तो कम खाते हैं। उसका रीजन ये भी होता है कि जो लड़के होते हैं ना गर्भ में, उनको ज्यादा मेटाबॉलिक रेट की, मतलब ज्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है। इसीलिए महिलाएं प्रेगनेंसी में अगर उनके घर में बॉय है तो ज्यादा खाती हैं, और लड़कियां हैं तो उतना, उनका एक तो हार्मोन्स चेंजेस रहते हैं, उनको सिकनेस वगैरह बहुत ज्यादा रहती है, उस वजह से भी वो कम खाती हैं, क्योंकि उल्टियाँ वगैरह चालू रहता है। और दूसरा ये है कि भूख भी मेल बेबी के हिसाब से फीमेल के टाइम पे भूख भी उतनी नहीं लगती है, और यही रीजन है। अब आपको रीजन समझ रहा होगा कि अगर आपके घर में एक बेटा है तो आपको ज्यादा भूख क्यों लगती है, क्योंकि जो मेल बेबी होता है उनको कैलोरी ज्यादा चाहिए रहती है अपने आप को विकसित करने के लिए। इसीलिए उन लोग ज्यादा, मतलब हमको ज्यादा खाने की जरूरत, हम 2 लोगों का खाना नहीं खाते,
हमको भूख इतनी लगती है, हम एक ही का खाना खाते हैं, बट हमारा जो खाना खाया हुआ वो बेबी को लगता है ना, तो इसलिए उनको मतलब कैलोरी ज़्यादा लगती है, इसलिए हम भी ज़्यादा खाते हैं और उसकी वजह से हमारा भी वेट बढ़ जाता है और बेबी तो हेल्दी होता है। ठीक है, तो उनका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा हम खाते हैं, इसलिए उनको कैलोरी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और हम भी ज़्यादा खाते हैं। और नॉर्मल अगर बेटा हो या बेटी हो, ये भी क्वेश्चन आता है कि कितना वजन बढ़ना चाहिए एक हेल्दी बेबी को जन्म देने के लिए। तो ये भी मैं बता दूं कि अगर आपको एक हेल्दी बेबी को जन्म देना है तो आपका वजन डॉक्टरों के हिसाब से भी, गायनक के हिसाब से भी 10 से लेके 14-15 किलो तक बढ़ना चाहिए। मोस्टली 16 किलो बोलते हैं, बट इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मेरा 11-12 किलो बढ़ा था, मुझे कम करने में इतना टाइम लग जा रहा है। तो अगर आप ऑलरेडी हेल्दी हो तो ट्राई करना कि 11-12 किलो से ज़्यादा वजन ना हो, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत हो जाता है। लेकिन बेबी का भी वजन का ध्यान रखना। हेल्दी बेबी का वजन 3-3.5 किलो तक होता है। अगर आपका बेबी का वजन उतना है तो आप मतलब हो गया है 8 मंथ तक, तो फिर आप अपने पे थोड़ा कंट्रोल करो कि आपका ज़्यादा वजन नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर बेबी का वजन कम है तो आप उस हिसाब से फूड लीजिए, डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं आप उस हिसाब से करिए। तो मोस्टली जो नॉर्मल वजन होता है बेबी को विकसित करने के लिए वो 10 से लेके 14 किलो तक बढ़ता है, और उतना वजन बढ़ेगा तो बच्चे का भी विकास अच्छा होगा और कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई खतरा भी नहीं होगा। आराम से मतलब बेबी भी हेल्दी रहेगा, आप भी हेल्दी रहोगे। तो उतना वजन बढ़ना जरूरी है। लेकिन अगर बेबी का वजन अच्छा है 3-3.5 किलो, तो थोड़ा आप ट्राई करो कि कम वेट बढ़े। पहले 3rd ट्राइमेस्टर तक आपका वजन 1 से 2 किलो आपके वेट से उतना बढ़ना चाहिए, वो हेल्दी होता है। उसके बाद फिर हर महीने आपके खाने के हिसाब से वेट बढ़ता है। मतलब किसी का महीने में 2 किलो बढ़ जाता है, 3 किलो बढ़ जाता है, वो उसके ऊपर डिपेंड है कैसे वो फूड वगैरह ले रहे हैं, कैसे मतलब ध्यान रख रहे हैं। 3 तिमाही तक 2 से 3 किलो वजन बढ़ना चाहिए, अच्छा होता है। अगर आपने एक जुड़वा बच्चों को कंसीव किया है तो आपका टोटल वजन ना कम से कम होना चाहिए 18 से 20 किलो तक बढ़ना चाहिए आपका टोटल वजन पूरे प्रेगनेंसी में। मतलब 17-18 किलो रहेगा तो ठीक है, अगर 2 बच्चे रहेंगे तो। नहीं तो मोस्टली देखा जाए तो 20 किलो तक वजन बढ़ना चाहिए अगर आपको जुड़वा बच्चे हैं तो। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में जो वेट बढ़ता है तो टोटल क्या आपका ही वेट होता है उतना, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो प्रेगनेंसी में वेट बढ़ता है उसमें से सारा वेट आपका नहीं होता, उसमें से आप निकाल दो 3-3.5 किलो आपका बच्चे का जो भी वजन रहेगा। किसी महिला ने तो 4-4.5 किलो तक भी बच्चे को डिलीवर किया है। तो मेरा जो बाबू था मेरा, वो 3 किलो का था। तो 3-3.5 किलो तो बेबी का वजन हो गया। 1 से 1.5 किलो आपका प्लेजेंटा होगा, वो भी बेबी के वेट पे ही डिपेंड होता है किसका कितना वेट का प्लेजेंटा होता है। किसी का 1 का होता है, किसी का 1.5 होता है। तो 1 से 1.5 किलो तो प्लेजेंटा का वजन हो गया। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसमें जो पानी होता है उसका भी वेट होता है प्लेजेंटा को छोड़ के, तो उसका भी वजन आप 1 से 1.5 किलो पकड़ो, उसका भी वजन 1 से 1.5 किलो। उसमें होता है 1 किलो ब्रेस्ट टिश्यू होता है, 2 किलो ब्लड सप्लाई होता है। फिर आप प्रेगनेंसी के लिए जो आपका डिलीवरी के लिए जो दूध वगैरह इकट्ठा हुए रहते हैं उनका वेट कम से कम 2 से 4 किलो तक होता है। फिर जिसमें बेबी रहता है बच्चादानी, जो यूट्रस होता है वो भी तो एक्सपांड होता है, वो भी तो थोड़ा बड़ा होता है, उसका भी वेट उस टाइम पे बेबी के टाइम पे 1 से 2.5-3 किलो तक उसका वेट हो जाता है बच्चादानी का। तो इतना वेट तो आपका यही हो गया, मतलब आपके पेट में ही देखेंगे तो इतना सारा और बॉडी में जो चीज़ें स्टोर हुई ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो भी स्टोर हुआ है, डिलीवरी के लिए स्टोर हुआ रहता है, वो सारा मिला जुला के इतना वजन तो आपका टोटल में 13-14 किलो आप वजन पकड़ो, तो कि आपका ये सारी चीजें ही 13-14 किलो के वजन की हो जाती हैं। और बाकी के आपके जो वजन बढ़ते हैं तो वो भी अगर आप जैसे डिलीवरी के बाद हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो भी हम खाते हैं अच्छा खासा, प्लेजेंटा का वजन निकल जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड का वजन निकल जाएगा, बेबी का वजन निकल जाएगा जो भी रहेगा, जो डिलीवरी होगा उसके बाद। बाकी सब तो चीज़ें धीरे धीरे ही जाती है, उस हिसाब से आपका वेट भी धीरे धीरे कम हो जाता है। देखोगे कई महिलाओं का वजन तो तुरंत डिलीवरी के बाद ही वो देखेंगे तो थोड़ा 5-6 महीने में भी ही अपने शेप में आ जाती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन का सारा टोटल मुझे लगता है मैंने आंसर कर दिया। आप लोगों को आपका आंसर मिल गया होगा। और एंजॉय करिए अपनी प्रेगनेंसी, जो भी हो हमारा बच्चा है। आप
हम मतलब लड़का हो चाहे लड़की हो, प्यार तो हमारा उतना ही रहेगा उस पर। पर ये है कि फैमिली कंप्लीट होने के लिए सभी सोचते हैं, बस उसके लिए क्यूरियोसिटी होती है। और होप सब अच्छे होंगे। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए।